हेलो दोस्तों, आप लोग का मार्गदर्शन क्लासेस में स्वागत है। आज मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के तीसरे क्लास बताने जा रहा हूँ और मैं इससे पहले ग्राफ सिखाया आप लोग को। और मैं आज बताऊंगा कि आप लोग अगर कोई भी समीकरण दिया है उसका x और y का वैल्यू निकालने के लिए, मान निकालने के बताएगा, उसको कितने नियम से हल कर सकते हैं उसका चर्चा आज हम करेंगे। कि जैसे मान लीजिए 3x प्लस 6y माइनस 12 इजकल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 15 इजकल टू 0, ये समीकरण दिया रहेगा आपको और बोलेगा x और y का वैल्यू निकालिए। तो आप इसको तीन तरह से हल कर सकते हैं। एक में प्रतिस्थापन विधि, विलोपन या प्रतिलोम, विलोपन या प्रतिलोम विधि, मतलब हटाने वाला विधि। इसको जो कहते हैं हटाने वाला, मतलब हटा देना, प्रतिस्थापन। तीसरा वज्र गुणन विधि। ये तीन विधि होता है जो आप किसी समीकरण को हल कर सकते हैं और आप उसका x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं आज इस क्लास में प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि ये दोनों बताऊंगा। ये वज्र गुणन मैं अगले क्लास में फिर बताऊंगा कि कैसे होता है। आज मैं दो विधि के बारे में चर्चा करूंगा कि ये विधि कैसे हल करेंगे और कैसे बनाएंगे। अब मैं इस क्वेश्चन को बनाने जा रहा हूँ। आप लोग आसान से और ध्यान से देखिए कि मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब हो गया प्रतिस्थापन, स्थापन मतलब स्थापना, प्रतिस्थापन मतलब प्रति मतलब एक को, स्थापन मतलब स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, एक स्थान से दूसरे स्थान यानी एक को एक से दूसरे में ले जाना प्रतिस्थापन कहलाता है। अब इसका हम डील से सवाल बनाते हैं। जैसे समीकरण मेरे पास दो को दिया गया है, एक और दो समीकरण। सबसे पहले 3x प्लस 6y माइनस 12 इजकल टू 0 है। यहाँ से 3x प्लस 6y, मैं कल बताया था कि 12 को राइट में देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम 3x इजकल टू 12 माइनस 6y, 6y को भी राइट में दे आए। अब उसके बाद x बराबर 12 माइनस 6y बटा 3। अब मेरे पास x बरा ये निकला। अब दूसरे समीकरण में, दूसरा समीकरण जो मेरे पास ये है, इसमें मेरे पास x का वैल्यू निकला है 12 माइनस 6y बटा 3। इसका वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा, यानी प्रतिस्थापन। यहाँ पे पहले समीकरण से जो निकला उसको प्रतिस्थापन करके दूसरा समीकरण में देते हैं। दूसरा समीकरण में देने के बाद मेरे पास क्या होगा, x के जगह पर ये देंगे तो 2 गुना 12 माइनस 6y बटा 3 प्लस 3y इजकल टू 15, मेरे पास ये होगा। अब इसको हम हल करेंगे। 2 गुना 12 माइनस 6y बटा 3 प्लस 3y इजकल टू 15। अब
अब इसके बटे में नहीं है कुछ, 1 है, तो आप इसको गुना करेंगे, 24 माइनस 12 हुआ है बटे 3 जोड़ 3 हुआ है इक्वल टू 15। यहाँ पे 1 3 24 माइनस 12 हुआ है प्लस 9 हुआ है इक्वल टू 15। तो आप यहाँ पे 24 हो गया, 9 हुआ हो गया, तो 24 प्लस माइनस है। यहाँ पे जिसके पीछे चिन्ह दिया जाता है वही होता है उसका पहचान। यानी किसी के आगे जादव लगा रहता है, मंडल लगा रहता है, शर्मा लगा रहता है, उसके पहचान हुआ। ये जिसके पीछे चिन्ह लगा रहेगा नेगेटिव का पॉजिटिव का, तो उसका वैल्यू बढ़ाता है कि वो धन है या ऋण है। तो 12 हुआ यहाँ पे 3 हुआ, तो माइनस प्लस आपको माइनस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह बड़ा माइनस 3 हुआ बटे 3 इक्वल टू 15 हो जाएगा। अब इसको गुना कर लेंगे। अब इसको यहाँ से 24 माइनस 3y 45 हो जाएगा। अब यहाँ से 3y को यहाँ पर आने देंगे 45, यानी 3y को पॉजिटिव करने के लिए इसको ही इधर ले आएंगे, तो 24 माइनस 45, 24 माइनस 45 हो जाएगा। तो 24 माइनस 45 हो जाएगा, तो आपको बच गया 3y। तो 24 माइनस 45 यानी बड़ा वाला में से माइनस प्लस माइनस को घटाएंगे तो 1 हुआ, यहाँ पे 2, तो y बराबर हो जाएगा माइनस 21 बटा 3, 7 दिया 21, यानी y बराबर आपको लिख रहा कितना, माइनस 7। आपको इससे पहले एक समीकरण मालूम है। यहाँ पे y बराबर आपको मालूम हो गया कि माइनस 7 आया है, तो यहाँ पे x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। x बराबर है 12 माइनस 6y बटे 3, तो 12 माइनस 6 गुना माइनस 7 है, ये दोनों को माइनस 7 गुना करेंगे बटे 3, तो 12 माइनस 7 से 42, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बटे 3, तो ये हो गया 4 4 1 5 बटे 3, 3 से काट देंगे, 3 3 8 18, यानी आपके पास निकल गया, यानी आपके पास निकला x बराबर 18 और y बराबर माइनस 7। ये आप लोग को निकला आंसर। अगर आपके पास ये निकला तो आप ये दोनों वैल्यू दे करके किसी भी समीकरण को चेक करेंगे। अगर दायां पक्ष और बायां पक्ष अगर बराबर होगा, इसका मतलब मेरा जो सवाल बनाया गया है वो सही है, आप उसको सही से चेक कर सकते हैं। चलिए आप लोग देख लिए, तो मैं एक चेक करके दिखाता हूँ। मेरे पास निकला था x बराबर 18 और y बराबर माइनस 7। ये दोनों वैल्यू मैं किसी समीकरण में पुट कर सकता हूँ, या तो इसमें कीजिए या तो इसमें कीजिए। एक में कर देते हैं, समीकरण पहला में कीजिए, 3 गुना 18 प्लस 6 गुना माइनस 7 माइनस 12। इधर ये मैं दायां मतलब बायां को बराबर कर रहे, बायां पक्ष को, मतलब लास्ट में 0 आना चाहिए। 54 प्लस, यहाँ पे प्लस में माइनस हो जाएगा, 42 माइनस 12, इधर 54 माइनस 54 इक्वल टू 0। आपके पास यहाँ पे भी 0 है, इसका मतलब आपको जो आंसर निकला x बराबर 18 और y बराबर माइनस 7, इसका मतलब ये सही है। यही है प्रतिस्थापन विधि, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रतिस्थापन करना। अगर आप लोग इसको समझ गए होंगे तो मैं प्रतिस्थापन में कहीं कुछ नहीं है, आप जो बनाए हैं उसी को आंसर दीजिए और वो सही होता है। अब इसको मिटा देते हैं। अब मैं आप लोग के सामने विलोपन विधि के लिए बात करते हैं। विलोपन विधि, ये विलोपन विधि का मतलब विलुप्त हो जाना, लुप्त हो जाना, यदि खत्म कर देंगे। या तो x का वैल्यू को खत्म करेंगे या तो y का वैल्यू को। विलोपन विधि मतलब होता है लुप्त हो जाना।
लुप्त, लुप्त होना यानी खत्म होना, खत्म होना। विलोपन, विलुप्त हो जाना, छुप जाना, छुप जाना। ये विलोपन विधि यानी लुप्त हो जाना और यानी खत्म हो जाना, यही विधि को विलोपन विधि कहते हैं। इसको मैं अब एक क्वेश्चन को समझाता हूँ फिर बताऊंगा। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2x प्लस 2y प्रतिस्थापन विधि से थ्री एक्स प्लस 4y 10 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ये आप लोग के सामने समीकरण दिया गया है जो केसी सिन्हा का बुक का है और एनसीईआरटी का। इसको मैं हल करके बताता हूँ कि प्रतिस्थापन विधि किया कैसे करेंगे। आपके पास जब भी दिया रहेगा 2 चर वाले, देखिए समीकरण में 2 समीकरण दिया रहेगा, मैं पहले भी बताता हूँ। इस दोनों समीकरण में आप समीकरण 1 को देखिए, समीकरण 2 को देखिए, लिखेंगे समीकरण 1 को देखिए और समीकरण 2 को देखिए। समीकरण 1 में 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है। आप मान लीजिए कि नीचे वाला समीकरण में या तो इसको बराबर करेंगे या तो इसको या तो इसको। आप समझ लीजिए कि किसी एक को बराबर हमको करना है। अगर मैं यहाँ पे समीकरण 2 में 3 से गुना करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, बराबर नहीं हुआ। बराबर होगा इसमें भी गुना करने पर। अगर मान लीजिए इसमें हम 2 से गुना करेंगे, हम y कटाएंगे, y कटाएंगे यानी बराबर हो जाएगा 4y। इसके लिए लिखेंगे समीकरण, अच्छा से समझिए बताता हूँ। समीकरण 2 में 2 से गुना करके यानी समीकरण 2 में 2 से गुना करके जोड़ने पर यानी समीकरण 2 में 2 से गुना करके यानी इसमें 2 से गुना कीजिए। 2x में 2 से गुना करेंगे सब में, यानी इसमें गुना जब करेंगे तो इसमें पूरे मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 8 नहीं 4। ये हो गया समीकरण यानी 3 प्राप्त हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि जोड़ने पर समीकरण 1 गुना करके समीकरण 1 को जोड़ें करके एक समीकरण 1 को जोड़े, यानी समीकरण 1 को जोड़ें। इसको जोड़ेंगे इसमें तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। इसको बोल रहा है आपको जोड़ने। आप तो शायद बीज व्यंजक में पता होगा कि आप जोड़ेंगे कैसे। अगर जोड़ होगा तो यहाँ पे भी प्लस का चिन्ह, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे प्लस। तो देखिए आपको सामने नजर आ रहा है कि ये दोनों कट जाएगा, विलुप्त हो गया, यानी खत्म कर दिए। इसको क्या किए? खत्म कर दिए। अब इसके पास आपके पास कितना रह गया? 7x इक्वल टू ये कितना हो गया? 10 से 4 14। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14/7 यानी 2। आपके पास कितना निकल गया? x का वैल्यू 2। अब 2 निकल गया। किसी समीकरण में x का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू पुट हो जाएगा। इससे x का वैल्यू निकाल लिए। अब यहाँ पे y को कटा करके x का वैल्यू निकाले। अब x को कटा करके y का वैल्यू निकालते हैं।
यहाँ पे देख लीजिए, अब इसको मिटा देते हैं, अगर आप लोग समझ गए हैं तो। y को कटाए हैं तो x का वैल्यू निकला है 2। अब x को कटाते हैं पहले वाला समीकरण में और दूसरे वाला समीकरण में। मान लीजिए हम 6 लाने के लिए, यहाँ पे ये दोनों को बराबर करने के लिए, कटाने के लिए इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, तब 6x हो जाएगा। इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा तो 6x हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण, यहाँ पे लिखेंगे, लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में 2 से गुना एवं समीकरण 2 में 3 से गुना करके घटाने पर। आप या तो दोनों समीकरण में गुना कीजिए, या तो निचल का समीकरण 2 से 1 को घटाइए, या तो 2 से 1 को 2 से घटाइए, या 2 को 1 से घटाइए। तो गुना कर लेते हैं। चलिए, इसमें 2 से गुना करने के लिए बोल रहा है, तो हो जाएगा 6x प्लस 8y इक्वल टू 20, और नीचा में हो जाएगा 6x माइनस 6y इक्वल टू 6। अब आप लोग इसको देखिए, आपको बोल रहा है घटाने, तो घटाओ की यहाँ चिन्ह होगा, यहाँ भी घटाओ का चिन्ह होगा, यहाँ भी घटाओ का चिन्ह होगा। आप लोग को देखिए नजर आ रहा है, तो यहाँ पे घटाओ, जब घटाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। आप लोग को ये नजर आ रहा है कि मतलब कैसे कैसे हो रहा है। देखिए आप लोग को कटने वाला, ये 6 और ये प्लस है, ये माइनस है, कट गया। आपके पास बच गया इस पे 0, मतलब विलुप्त कर दिए, इसके वैल्यू विलुप्त कर दी। उसके बाद बच गया 8 हुआ और 6 हुआ, कितना बच गया 14 हुआ। यहाँ भी 14, ताकि माइनस कर दिए, तो y बराबर आप लोग को निकल गया 14/14 इक्वल टू 1, कट के 1 निकला। जब x का y को खत्म किए थे तो x का वैल्यू निकला 2, जब x को खत्म किया तो y का वैल्यू 1, मतलब आपके पास ये निकल गया। आप किसी समीकरण में दे करके देख लीजिए, अगर बराबर है तो इसका मतलब ये सवाल आपने सही बनाया है। x का वैल्यू रखेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो 6 4 हो जाएगा, तो 6 4 10 बराबर हो गया। इसका मतलब हमने जो बनाया ये क्वेश्चन सही है। आप लोग को प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि अच्छे से समझ आ गया होगा, और वज्रगुलन विधि मैं अगले क्लास में बताऊंगा। इसके बाद ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का क्लास खत्म हो गया। आप कोई भी क्वेश्चन आसान से बना सकते हैं। धन्यवाद।